तो किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए अपनी जो शुरुआत में हमने जो वैरायटियां लगाई हैं इस वर्ष, लगभग 5 और 6 वैरायटी के ओरिजिनल फाउंडेशन हमने लगाए हैं। तो सबसे पहला नंबर है WH1270। ये जो हम खड़े हैं WH1270 का खेत है और हमने 40-40 किलो वैरायटी लगाई है 60-60 डिसमल में, मतलब 1 एकड़ का 60%। तो ये शुरुआत हम बता रहे हैं WH1270 से। तो इस वैरायटी की हम दिन की अवस्था और बेसल डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं WH1270 से। ये है WH1270। यदि हम सीड रेट की बात करें तो 60 डेसिबल जगह में 40 किलो हमने मिलाया था बीज। उसमें 40 किलो और खाद मिलाने के लिए हमने 20 किलो DAP, मतलब 25 किलो लगभग DAP और 15 किलो सुपर। तो अपना बन गया पूरा 80 किलो। उसमें 10 किलो सल्फर मिलाई और 5 किलो, मतलब 10 किलो पोटाश और 5 किलो सल्फर। तो हो गया अपना 80 और 10 90 95 किलो का अपन ने पूरा मटेरियल बनाया। और अपनी जो सीडल है उसको फुल 50 पे करके और बढ़िया ऊपर रखा था। जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं हमारा खेत कितना शानदार जर्मिनेशन हुआ है, क्योंकि हमारी जो सीड ड्रिल में जो ऊपर चक्रा चलने वाली पद्धति रहती है उसी पद्धति से हम इसको लगाते हैं। डबल कल्टीवेटर डबल रोडर करके इस वैरायटी मतलब खेत को हम तैयार करते हैं। यह है बासमती, जो कि दिल्ली वाली लगाई थी हमने, उस बासमती का खेत है और इसी में यह वैरायटी लगाई गई है। तो पहले हम डबल कल्टीवेटर करते हैं। खेत को बनाने का तरीका हमारा वही है कि बासमती कटने के 1 हफ्ते पहले हम पानी चलाते हैं और जैसे ही खेत में थोड़ी बतर जाती है, सो जाती है, तो बासमती कटवाने के बाद तुरंत हम 1 दिन के अंतर से एक कल्टीवेटर और दूसरा कल्टीवेटर, डबल कल्टीवेटर करने के बाद फिर एक दिन के अंतर से डबल रोटावेटर करते हैं। पहला रोटावेटर 520 RPM पे और दूसरा रोटावेटर 720 पे। तो इस तरह खेत अपना शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद बन जाता है। तो ये है हिसार हरियाणा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल फाउंडेशन WH1270 1.5 कट्टा वैरायटी जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी की। इसमें क्या है, खाद वगैरह का शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। उत्पादन क्षमता इसकी ही बोलते हैं वो 90 मण, मतलब 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यदि एकड़ की बात करें तो 35 क्विंटल, लगभग 30 से 35 क्विंटल उनके अनुसार है। बाकी अब अपने खेत में ओरिजिनल ट्रायल करेंगे तो उस हिसाब से बताएंगे। तो ये हो गई अपनी WH1270। बीज को बाकायदा मेंटेन रखा है और इसी तरह हमने लगाई है। यहाँ पर लगी है अपनी सोने की बाल, मतलब HI 1650। जब भी हम सीड लेके आते हैं तो खेत में ही भरते हैं और खेत में ही पूरा साफ करते हैं। फिर उसके बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी ड्राइवर कर्मचारी से बोलते हैं कि सीड को इस खेत में लाना है, और उस खेत में लाके फिर दूसरी वैरायटी भरी जाती है और उसको उसी खेत में खाली कर देते हैं। ये भी लगभग 60 डेसिबल जगह है। और ये है अपनी सोने की बाल वाली IARI इंदौर अनुसंधान की मतलब HI 1650। जर्मिनेशन की बात करें, यदि कोई किसान भाई बोल रहे थे कि भाई हमारा जर्मिनेशन सही नहीं हुआ है, तो हम ये बता दे रहे हैं कि हमारे खेत में जर्मिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लगभग 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 95% जर्मिनेशन हुआ है। दिन की अवस्था की बात करें तो WH1270 को 1 दिन पहले की है, मतलब 21 नवंबर। तो आज हो गई उसको 10 दिन की अवस्था। और ये है 1650 को लगा था पानी 22 नवंबर, आधा 22 और आधा 23 नवंबर में। तो इसको हो गई है 8 और 9 दिन की अवस्था। कहीं कहीं ये देखो हम ऊपर चलाते हैं तो ये कुछ मतलब जो दाने हैं वो बच जाते हैं, ये सेकंड पानी में आ जाएंगे ये। तो ये है अपनी HI 1650। तो 1650 का जर्मिनेशन भी 95% तो आया है। और कुछ किसान बोलते हैं कि भाई उन्होंने TL दिया था, आप फाउंडेशन बोल रहे हैं। भाई मेन चीज़ आपको ये समझना है कि टैग लगाकर किसानों को नहीं दिए जाते ब्रीडर या सर्टिफाइड या फाउंडेशन। या तो किसानों को सर्टिफाइड मिलेगा
या फिर टीएल मिलेगा। तो सर्टिफाइड एजेंसियां अलग रहती हैं, संस्थाएं, कंपनी वो बीज को सर्टिफाइड करती है। ये देखिए आप जर्मिनेशन देखिए WH 1270 का, तो उसी हिसाब से क्या रहता है कि उनके पास लगभग बीडर से फाउंडेशन वो तैयार कर लेते हैं वो, और उसको टीएल में कन्वर्ट करके किसानों को दिया जाता है, क्योंकि उसमें फिर किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब ओवर जो खर्चा रहेगा वो बच जाता है, और 45, 50, 40 किलो जैसा भी है वो अनुसंधान किसानों को ट्रायल के पर्पज से दे देते हैं। तो अनुसंधान के बीज को हमेशा आपको फाउंडेशन लेकर चलना है। कोई भी आप बीज लेकर आते हैं, यदि टीएल है उसका बिल बना के दिया है तो समझ लीजिए कि वह आपका जो है फाउंडेशन है F1। तो इसी तरीके से इसीलिए हम बोलते हैं कि HI 1650 फाउंडेशन, या फिर WH 1270 का भी फाउंडेशन है। तो उसमें तो टैग में ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने पूरी उसमें व्यवस्थित टैग वगैरह लगाए हैं फाउंडेशन के, FS लिखा होगा यदि आप उस टैग में देखेंगे तो फाउंडेशन सीड है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल की एक बार फिर से। तो हमने 40 किलो जो अपना बीज है, या कोई 1 क्विंटल बीज लगाते हैं तो 1 क्विंटल के हिसाब से आप 1 क्विंटल खाद का शेड्यूल कर लें। तो 40 किलो में हमने 25 किलो DAP, 15 सुपर, 10 किलो पोटास, तो हो गया 50, और 5 किलो सल्फर। वैसे ये 60 डेसिमल की जगह है तो इसमें हमने 4 किलो सल्फर दिया है, तो 50 और 4 54 किलो हो गया अपना खाद, और 40 किलो हो गया बीज। तो इस तरीके से 94, 95 kg का शेड्यूल बनाकर हमने प्रॉपर बोनी की है। तो हम जो भी करते हैं खेत में लाइव आकर ही बताते हैं कि कैसी हमारी फसल की स्थिति चल रही है। यहाँ पर है WH 1270, इसका रिस्पॉन्स बहुत शानदार है, और यहाँ पर है HI 1650। ये 2 दिन थोड़ा सा पानी लेट है इसलिए कम दिख रही है WH 1270, 1650। इसी तरह हम पूरी सीरीज में जब भी आएंगे सभी वेराइटियों के क्या करेंगे, हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे 2-2 वैरायटी करके, जिससे कि एक वीडियो में आप 2 वैरायटी का ट्रायल देख सकें। यदि हम बात करें दूसरी वैरायटी जैसे DBW 303, GW 513 और HI 1634, तो इनका क्या है, अभी यहाँ पर लगी है, जैसे यहाँ पर लगी है 322 बहुत कम दिख रही है, तो इसको अभी 6 दिन हुए पानी को, इसको भी अभी 6 दिन हुए हैं पानी को। यहाँ पर लगी है अपनी 513, तो इसलिए अभी ये ज़्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि उसको अभी 6 दिन ही हुए हैं पानी को। इनको क्या है, इसको हो गए हैं पूरे 10 दिन, और इसको हो गए हैं 8 दिन के लगभग। WH 1270 10 दिन की अवस्था, HI 1650 8 दिन की अवस्था। तो जुड़े रहें, ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे। ओरिजिनल लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीजन 6 वैरायटियों के ट्रायल आपको एक चैनल के माध्यम से मिलेंगे, तो और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।